काफी सारे आईपीओ देखे, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी, गंधार ऑयल और उसके बाद इरेडा आईपीओ एक्सेट्रा। इन सारे आईपीओ ने मार्केट में काफी अच्छा काम किया और इन्वेस्टर्स को इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी मिला। अब इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमें दिसंबर में भी मिलने वाली हैं, लाइन से आईपीओ आने वाले हैं। हम सारे आईपीओ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डॉम्स आईपीओ। और डॉम्स आईपीओ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस कंपनी की, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगी और जीएमपी के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। अब शेयर इसलिए करना है क्योंकि आईपीओ एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार डॉम्स कंपनी क्या है और क्या करती है। डॉम्स कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद 31 मार्च 2023 की मैं बात करूं तो तब तक कंपनी काफी अच्छा मार्केट में काम कर चुकी है और काफी ज्यादा ग्रो भी कर चुकी है। और अगर मैं बात करूं, पहले ये कंपनी सिर्फ एक कंट्री में थी, लेकिन अब 2023 तक कंपनी ने अपने आप को 40 कंट्रीज तक एक्सपेंड कर दिया है। तो आप सोचो कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही होगी। और साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि कंपनी सारा काम स्टेशनरी से रिलेटेड करती है, यानी कि पेंसिल्स बनाना, बुक्स बनाना, कॉपीज बनाना, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। और साथ में अगर मैं बात करूं, इनकी डिजाइनिंग, इनकी डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सेलिंग, सब कुछ इन हाउस होता है। साथ में जो सेक्टर में काम कर रही है, सेक्टर एक्चुअली में काफी अच्छा काम कर रहा है मार्केट में, और साथ में ये सेक्टर हमेशा ऑन ग्रोइंग ही रहता है। और अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो मार्केट में इस सेक्टर में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, लेकिन कॉम्पिटिशन हमेशा इसमें बना रहता है। और अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं ना, तो सिर्फ पेंसिल में ही इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। 20% अराउंड इनका मार्केट शेयर है फॉर पेंसिल। और अगर कुछ इंस्ट्रूमेंटल बॉक्सेस की बात की जाए तो 30% अराउंड इनका मार्केट शेयर है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और साथ में अगर मैं बात करूं इनके रेवेन्यू की, तो 80% रेवेन्यू वो सिर्फ इंडिया से ही बना लेते हैं। तो आप ये सोच रहे कि मार्केट में ये कंपनी कितना ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अब क्या होता है ना कि जब भी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ ये देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट में कंपनी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो हो सकता है उनके पास डेट भी हो। तो सारी चीजें इवैल्यूएट करके ही आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल की बात करूं तो आईपीओ डेट है 13 दिसंबर, जो कि 15 दिसंबर तक रहेगा। साथ में फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड आप देख सकते हो 750 टू 790 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज इसमें क्या होता है कि आपको अगर आप 1 लॉट खरीदते हो तो आपको 18 शेयर्स उसमें मिलेंगे। अब मैं अगर बात करूं टोटल इशू साइज की, तो वो है 1200 करोड़ का, जिसमें से 3.5 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि OFS है 850 करोड़ का। साथ में यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही होगी कि 75 रुपीज पर शेयर एम्प्लॉय डिस्काउंट भी इसमें मिलने वाला है आपको। ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है। और अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो ये BSE NSE दोनों पर ही लिस्ट किया जाएगा। अब देखा जाए तो कंपनी का इशू साइज काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें से जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 3.5 करोड़ है, जो कि काफी छोटा है। मतलब 3.5 करोड़ ही कंपनी के पास जाने वाले हैं, अदरवाइज 8.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल में ही जाने वाले हैं, जो ऑलरेडी डीलर्स हैं उनके पास जाने वाले हैं। अब बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट है ओपन डेट। आईपीओ ओपन होगा 13 दिसंबर को। उसके बाद अगर मैं क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 15 दिसंबर को इसका क्लोजिंग डेट है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, इसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा 18 दिसंबर को। इन एनी केस आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 19 दिसंबर को, और अलॉटमेंट होने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 19 दिसंबर को ही। इसका लिस्टिंग डेट रहेगा 20 दिसंबर, यानी 20 दिसंबर से इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉट साइज इसमें क्या रहेगा फॉर रिटेलर्स एंड HNI। अब रिटेलर्स की बात की जाए तो मिनिमम 1 लॉट रहेगा जिसमें 18 शेयर्स हैं, 14,220 रुपीज इसका अमाउंट रहेगा। मैक्सिमम की बात की जाए तो 14 लॉट्स रहेंगे जिसमें शेयर्स होंगे 252। अब रिटेलर 2 लाख से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉट्स रखे गए हैं। इसका अमाउंट होगा 1,99,080 रुपीज। अब HNI पे अगर मैं आ जाऊं तो HNI के लिए मिनिमम लॉट्स हैं 15, जिसमें शेयर्स होंगे 270 और इसका अमाउंट रहेगा 2,13,300 रुपीज। वहीं अगर मैं बिग कैटेगरी की बात करूं इन HNI तो मिनिमम 71 लॉट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें शेयर्स होंगे 1,270
28 और इसका टोटल अमाउंट रहेगा 1,09,620 रुपीज। अब लॉट साइज तो हमने डिस्कस कर लिया जिसमें आपको अमाउंट भी पता चल गया, लेकिन अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि किसके लिए कितना रिजर्वेशन किया गया है, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितना % रिजर्व किया गया है फॉर द अलॉटमेंट। अगर मैं बात करूं QIB की तो 75% ऑफ नेट इशू रिजर्व कर दिया गया है, वहीं रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% का ही रिजर्वेशन किया गया है। अब यहाँ पर ना एक चीज क्रिएट हो जाती है कि अलॉटमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 10% उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन रखा है और मार्केट में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि GMP बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर मैं बात करूं HNI की तो HNI के लिए 15% ऑफ द नेट इशू रिजर्व किया गया है। रिटेलर्स के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कम रखा गया है। इससे बस एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अलॉटमेंट में मुश्किल हो सकती है। अब हम किसी भी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में जान लें, यानी कि उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि उस कंपनी के एसेट्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्या वो कंपनी डेट में है या फिर नहीं है। तो चलिए अब कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। मैं एसेट्स की बात करूं तो टिल 2021 457 करोड़ एसेट्स थे, जो कि जंप होकर 2023 में 829 करोड़ हैं। और जो मैं बात कर रही हूँ ना वो सिर्फ 30 सितंबर तक की कर रही हूँ, यानी कि अभी आने वाले मंथ में इट कैन मोर इंक्रीज, क्योंकि ये सारे साल हम पूरे 12 मंथ्स का देख रहे हैं, लेकिन 2023 में अगर मैं देखूं तो सिर्फ सितंबर तक का देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जस्ट डबल हो गया है टिल सितंबर, और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। वही अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू पहले 408 करोड़ था इन 2001, वहीं अब 2023 में 764 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट भी काफी अच्छा जा रहा है, माइनस में था, इन -6 था, लेकिन वहीं अब 2023 में 73 करोड़ हो चुका है। तो आप सोचो कि मार्केट में कंपनी एक्चुअली में काफी अच्छा काम कर रही है। वही अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप भी काफी ज्यादा बड़ा है, 4793 अराउंड इसका मार्केट कैप है। वहीं डेट भी 0.28 है, तो डेट भी ज्यादा अभी नहीं है, बैलेंस्ड डेट है। तो इन दैट सिचुएशन कंपनी मार्केट में अभी स्टेबल है। अब मैं अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्री इशू पूरा 100% था, लेकिन पोस्ट इशू 74.9% रह जाएगा। अब एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डिस्कस कर लेते हैं। GMP अभी फिलहाल मार्केट में 482 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, 60% तक का गेन इसमें आपको मिल सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात यहाँ पर ये आती है कि पहले आपको सारी एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको खुद भी चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना रिस्क चाहिए, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी ज्यादा ऑन ग्रोइंग है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस कंपनी के। सबसे पहले तो डेट अब धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तो फिलहाल डेट इनका स्टेबल है, लेकिन डेट इनको थोड़ा और कम करना चाहिए, जैसे कि डेट कम हो जाए और उनके प्रॉफिट्स ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्केट में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, GMP इंक्रीज हो चुका है और अभी आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। 60% तक का गेन आपको इसमें मिल सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। एक पॉइंट और इसमें मैं आपको ऐड करके देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी IPO में इन्वेस्ट करो तो आप पहले उसका सब्सक्रिप्शन देख लिया करो फॉर 1 डे और 2 डे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, तो आप उसमें अप्लाई कर दिया करो, क्योंकि उसका GMP फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज आप जरूर चेक कर लेना जब भी आप इस IPO में इन्वेस्ट करो, अप्लाई करो। साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कंपनी ऑलरेडी काम अच्छा कर रही है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे सकती हूँ, ये डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा या फिर नहीं करना। अब आप सारी चीजें एनालाइज करके मुझे कमेंट करके बता देना कि आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर नहीं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें आप रेफर एंड अर्निंग भी कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।